नमस्कार दोस्तों, चलते हैं आगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है लेबर कॉस्ट। इसके अंदर अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा आने वाले क्वेश्चंस के अंदर है ये। आइडल टाइम और उसकी ट्रीटमेंट, ओवर टाइम और उसकी ट्रीटमेंट, और इन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइडल टाइम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आइडल टाइम रिप्रेजेंट्स टाइम लॉस्ट, जो समय बेकार हो गया। सीधी सी बात है, जो समय जो लेबर्स है वो बेकार कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, ये उस समय के बारे में। लॉस्ट बाय वर्कर्स हु आर पेड ऑन टाइम बेसिस, जिन्हें समय के आधार पर पेमेंट हो रही है। समय के आधार पर, जैसे कि 8 घंटों के आप उनको कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि 4,000 रुपये इस तरह से, या और 1 घंटे के आप जैसे दे सकते हैं, 1 घंटे के आप 300 रुपये दे सकते हैं। तो इस तरह से कुछ भी। व्हेन वर्कर्स आर पेड ऑन टाइम बेसिस, जब समय के आधार पर दिया जाता है, जैसे 1 महीने की सैलरी हो गई। सम डिफरेंस बिटवीन द टाइम फॉर विच दे आर पेड, तो एक डिफरेंस होता है, अंतर होता है कि जिस समय के लिए उनको पेमेंट हुई। जैसे एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो उनको 8 घंटे के लिए पेमेंट हुई। एंड दैट विच दे एक्चुअली स्पेंट, और वो समय जो उन्होंने सही में काम करा ऑन प्रोडक्शन में उन्होंने काम करा, इज़ बाउंड टू राइज। तो थोड़ा डिफरेंस तो होता ही है। जैसे उनको जो पेमेंट हुई है वो समय के लिए उनको पे किया गया है, कितने, 4,000 रुपये। 1 दिन के हो गए तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो जैसे मान लीजिए 1 दिन के 400 रुपये। और लेकिन उसने जो सही असल में काम किया, अब ये तो था 8 घंटों के लिए, लेकिन उसने सही में काम करा 6 घंटे, तो लेकिन उसके लिए भी उसे पेमेंट क्या हो रही है, वही उसको 400 रुपये की पेमेंट हो रही है। तो 2 घंटे तो उसने बेकार कर दिए ना, तो ये उससे संबंधित है। दिस डिफरेंस इज़ नोन एज आइडल टाइम। तो ये जो 2 घंटे उसने ख़राब करे, इसे बोलते हैं आइडल टाइम। तो जो समय ख़राब करा उसको बोलते हैं आइडल टाइम। फॉर एग्जांपल, टाइम लॉस्ट बिटवीन फैक्ट्री गेट एंड डिपार्टमेंट। अब फैक्ट्री गेट से घुसा और अपने डिपार्टमेंट तक पहुंचा जहां पर उसे काम करना है, इस बीच में समय ख़राब हुआ। टाइम व्हेन प्रोडक्शन इज़ इंटरप्टेड बाय मशीन मेंटेनेंस, जब मशीन की मेंटेनेंस चल रही है तब कुछ समय ख़राब हुआ। अलाउएबल टाइम ऑफ सच एज रेस्ट इंटरवल, जैसे बीच में थोड़ा सा इंटरवल मिलता है, समय मिलता है रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए। जैसे चाय ब्रेक होता है, टी ब्रेक होता है, कुछ नाश्ते पानी के लिए। बीच बीच में बैठ के बीड़ी फूकते रहते हैं लेबर, हैं वॉशरूम वगैरह जाते हैं। तो इस तरीके से जो है समय ख़राब होता है बीच बीच में। अब पढ़ते हैं इसके कारण क्या क्या है। समय ख़राब तो होगा, कुछ समय तो भाई ख़राब होगा ही होगा, तो इसके कारण है कुछ। पहले हैं प्रोडक्टिव कॉजेज़। द प्रोडक्टिव कॉजेज़ आर दोज विच आर रिजल्ट इन लॉस ऑफ प्रोडक्शन। अब इससे क्या होता है, प्रोडक्शन में लॉस होता है। इसमें क्या है, आइडल टाइम ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन। जो मशीन थी वो मशीन ख़राब हो गई भाई। अब देखो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, बिजली चली गई, कोई कुछ नहीं कर सकता। वेटिंग फॉर टूल्स एंड रॉ मटेरियल, इंतज़ार कर रहे हैं कब औजार आएंगे, कब कच्चा माल आएगा। अब इसमें तो लेबर की गलती नहीं। वेटिंग फॉर वर्क, इंतज़ार कर रहे हैं कब काम मिलेगा, खाली बैठा लेबर। वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, काम करने के जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैसे काम करना है, तो वो कब मिलेंगे, जब मिलेंगे तभी काम शुरू होगा। आइडल टाइम ड्यू टू प्रोडक्टिव कॉजेज़ इज़ यूजुअली कंट्रोलेबल। अब ये जो ऊपर कारण बताए हैं इन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, बाय प्रॉपर प्लानिंग। पूरी प्लानिंग अगर करें तो, अगर आपका सुपरविज़न अच्छा हो तो, अगर आप प्रॉपर मेंटेनेंस करें प्लांट एंड मशीनरी की, तो ये जो ऊपर मैंने ये सारे बताए हैं पॉइंट, इन सारे पॉइंटों को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़, ऑफिस के कारण है। ऑफिस की वजह से भी कुछ कारण होते हैं जिससे टाइम ख़राब होता है। आइडल टाइम इज़ समटाइम्स कॉज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन
ऑफिस के कुछ डिसीजन है उसकी वजह से भी देरी होती है। व्हेन देयर इज़ सरप्लस कैपेसिटी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विच द मैनेजमेंट डिसाइड्स नॉट टू यूटिलाइज। सरप्लस है, फालतू पड़ी है, कुछ प्लांट एंड मशीनरी जो है वो फालतू पड़े हैं और उनको इस्तेमाल नहीं करने का आदेश है मैनेजमेंट की तरफ से। देयर मे बी सम आइडल टाइम, कुछ आइडल टाइम हो सकता है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। दिस यूजुअली हैपन्स ड्यूरिंग डिप्रेशन। जनरली ये ना डिप्रेशन के टाइम पर होता है, यानी जब मार्केट के अंदर डिमांड कम होती है। व्हेन सम ऑफ द मशीन्स हैव गॉट टू वर्क बिलो नॉर्मल कैपेसिटी, जब कुछ मशीनें जो हैं वो अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से नीचे जाके काम करती हैं। एंड द रेगुलर वर्कर्स आर पेड फुल अमाउंट, लेकिन जो वर्कर्स हैं उनको पूरा का पूरा पैसा दिया जाता है। मतलब जो लेबर्स है उनको तो पूरी पेमेंट हो रही है, लेकिन माल पूरा नहीं बनाया जा रहा, मशीनों का पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट की वजह से हुआ। डज नॉट वांट टू डिस्चार्ज ट्रेंड वर्कर्स, अब वो उनको बिठा के फालतू की सैलरी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड वर्कर्स को खोना नहीं चाहते। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर एक बार लेबर चली जाए फिर वापस आए फिर उनको ट्रेनिंग दो, दोबारा तैयार करो, तो बहुत कॉस्ट आती है। सच आइडल टाइम अराइजेज आउट ऑफ एबनॉर्मल सिचुएशंस एंड इज़ जनरली नॉट कंट्रोलेबल। अब जो ऐसी सिचुएशंस आती हैं, जैसे कह रहे हैं कि मार्केट में डिमांड नहीं है, तो ये एबनॉर्मल सिचुएशन की वजह से होता है। असामान्य ऐसी कंडीशंस होती हैं और ये कंपनी के कंट्रोल में नहीं होती। इसके बाद देखें, अब है इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं। आइडल टाइम में ऑल्सो बी कॉज्ड बाय फॉल इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स, डिमांड कम हो गई प्रोडक्ट्स की, से ड्यू टू सीवियर कंपटीशन। सीवियर कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया मार्केट के अंदर। सीजनल नेचर ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज़ लाइक वुलन, फिर वुलन गुड्स है, आइसक्रीम है। अगर सीजनल प्रोडक्ट भी है तो फिर क्या होता है कि जब सीज़न होता है तब तो बहुत डिमांड होती है, जब सीज़न नहीं होता है तो बिल्कुल भी डिमांड नहीं होती है। वेयर प्रोडक्शन कैन नॉट बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, जब जो आपका प्रोडक्शन है वो पूरे साल सेम नहीं रहता, यानी कि काफ़ी अंतर आता है। इन सच केस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट रिड ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग स्लेक सीज़न, तो इसमें यह संभव नहीं होता कि जब आपका सीज़न चला गया, जिसको बोलते हैं ऑफ सीज़न, जब आपका सीज़न चला गया तो आप अपने जो वर्कर्स हैं उनको निकाल दो, उनसे छुटकारा पालो। सच सरप्लस लेबर फोर्स इज़ यूजुअली यूटिलाइज फॉर डूइंग सम अदर जॉब, तो जो ऐसी फालतू लेबर बच गई है, जो लेबर खाली बैठे हैं, फिर क्या करते हैं, उनसे कोई दूसरे काम कराए जाते हैं। एंड इफ़ सच कॉम्प्लीमेंट्री जॉब्स कैन नॉट बी फाउंड, और अगर ऐसे दूसरे काम उन लेबर्स को देने के लिए नहीं है और दूसरे काम नहीं है, देयर विल बी सम आइडल टाइम विच इज़ बियॉन्ड कंट्रोल, तो कुछ समय ख़राब ऐसा ज़रूर होता रहेगा फिर, जिससे कि जो कि कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लेबर्स को देने के लिए दूसरा काम है ही नहीं। अब ये जो आइडल टाइम है इसकी आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? आप ट्रीटमेंट देख लेते हैं, ट्रीटमेंट कैसी होती है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रीटमेंट इन कॉस्ट अकाउंट्स, आइडल टाइम इज क्लासिफाइड एज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। तो इसको दो तरह के हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक है आपका नॉर्मल और दूसरा होगा एबनॉर्मल। दिस इज़ दैट वेस्टेज ऑफ लेबर टाइम विच कैन नॉट बी अवॉइडेड एंड हैज़ टू बी बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर। ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये आपको भुगतना ही पड़ेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। द टाइम विच इलेप्स बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ वन जॉब एंड द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट, एक काम ख़त्म होने के बाद दूसरा नया काम शुरू होता है या प्रोसेस शुरू होती है, और उसके बीच में जो टाइम गैप है उसे आप ख़त्म नहीं कर सकते, टाइम ख़राब हो गई होगा। टाइम टेकन इन गोइंग फ्रॉम फैक्ट्री गेट टू डिपार्टमेंट, फैक्ट्री गेट से अपने डिपार्टमेंट तक या एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो समय ख़राब होता है वो हो गई होगा। पर्सनल नीड्स होती है, चाय वगैरह के ब्रेक्स होते हैं, रेस्ट करने के लिए इंटरवल होता है, ये सब टाइम ख़राब होगा। टाइम स्पेंट इन मशीन को सेट करने में भी टाइम ख़राब हो गई होगा, उसको आप रोक नहीं सकते। कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम, अभी जो नॉर्मल आइडल टाइम है
इसकी आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो इसकी दो तरह की ट्रीटमेंट है। पहला है एज ओवरहेड कॉस्ट, आप खर्चे की तरह दिखा दो इसे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरह। इट मे बी चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसे आप फैक्ट्री ओवरहेड में डाल दो। फॉर दिस पर्पज आइडल टाइम इज अलॉटेड अ सेपरेट स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर, दिस हेल्प्स इन इफेक्टिव कंट्रोल। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसके लिए क्या करते हैं, आइडल टाइम इज़ अलॉटेड अ सेपरेट स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर। तो इसमें क्या होता है, जो आइडल टाइम होता है उसको एक अलग से ऑर्डर नंबर दे दिया जाता है और फिर इसकी रिकॉर्डिंग हम कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में कि भाई ये खर्चा तो होना ही होना है। एक इसका अलग हेड बन जाता है कि बस भाई ये खर्चा हो गई होगा, इसको स्टैंडिंग चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। स्टैंडिंग चार्ज का मतलब जो खर्चा खड़े खड़े भी होएगा बिना मशीन के चले। द वेज रेट मे बी इन्फ्लेटेड टू मेक द अलाउंस ऑफ नॉर्मल लॉस ऑफ लेबर टाइम। अब इसमें क्या करा, देखो वेज रेट बढ़ा दिया, वेज रेट मे बी इन्फ्लेटेड टू मेक द अलाउंस ऑफ, यानी कि वेजेस के रेट बढ़ा दो क्योंकि महंगा पड़ रहा है, लेबर अब जो है वो महंगी पड़ेगी इस तरीके से, है ना। दूसरा हमारे पास आता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। दिस इज़ दैट आइडल टाइम विच अराइज ड्यू टू रीजन्स इन नो वे कनेक्टेड विद द यूजुअल रूटीन, यूजुअल रूटीन से कनेक्टेड नहीं है, ऑफ मैन्युफैक्चर एंड फॉर विच एम्प्लॉयर मस्ट पे, और ये एम्प्लॉयर को भुगतना ही पड़ेगा। देखिए लॉस ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ मशीन, मशीनरी ख़राब हो गई, किसी के हाथ में तो है नहीं, अब ये भुगतना ही पड़ेगा, टाइम ख़राब हो गई। स्ट्राइक हो गई, हड़ताल हो गई, लॉकडाउन लॉकआउट्स हो गए, हड़ताल हो गई, तालाबंदी हो गई, फैक्ट्री बंद कर दी मज़दूरों ने। टाइम लॉस्ट इन वेटिंग फॉर टूल्स, टूल्स के लिए रॉ मटेरियल का इंतज़ार हो रहा है, एक्सीडेंट हो गए, इस तरह के जो खर्चे हैं तो इनके अंदर जो है समय खराब होता ही होता है। एबनॉर्मल टाइम इज़ एट्रीब्यूटेड टू डिफेक्टिव प्लानिंग, ये डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से होता है, इनएफिशिएंसी की वजह से होता है, या बैड लक की वजह से होता है। पेमेंट फॉर सच आइडल टाइम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, इसको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। एंड इज़ ट्रांसफ़र टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, और इसको कॉस्टिंग P&L अकाउंट में एज अ लॉस जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब इसे आप कंट्रोल कैसे करेंगे, कम कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू आइडल टाइम शुड बी डिवाइडेड इनटू कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। इसको दो हिस्सों में बांट दो आप, कंट्रोलेबल में और अनकंट्रोलेबल में। आइडल टाइम अराइजिंग ड्यू टू कंट्रोलेबल कॉजेज शुड बी प्रॉपरली एनालाइज्ड। जो कंट्रोलेबल कॉजेज़ हैं उनको आप बहुत अच्छी तरह से उनकी स्टडी कीजिए, एनालाइज करिए। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी है, शुड बी फिक्स्ड, उसको फिक्स कीजिए ऑन अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल, किसकी जिम्मेदारी है ये फिक्स करना भी ज़रूरी है। इट इज़ एडवाइजेबल टू प्रिपेयर एन आइडल टाइम कार्ड, आइडल टाइम कार्ड बनाइए जो क्या दिखाता हो, एनालिसिस ऑफ आइडल टाइम सो दैट एक्शन में बी टेकन, तो ताकि ये पता चले कब कहाँ पर कितना कैसे आइडल टाइम हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, ताकि नेसेसरी एक्शन लिए जा सके। अब इसके लिए कुछ स्टेप्स है जो ले सकते हो, जैसे सबसे पहला है प्रोडक्शन शुड बी प्रॉपरली प्लान। जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो प्लान होना चाहिए बहुत अच्छे से, कब कैसे क्या कहाँ होना है सब कुछ, ताकि समय ख़राब ना हो बीच में, सो दैट इम्बैलेंसेस इन द प्रोडक्शंस आर अवॉइडेड रिड्यूस्ड। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी शुड बी रेगुलरली, रिपेयर मेंटेनेंस जो है वो समय समय पर कराते रहिए ताकि मशीन ख़राब ना हो, एक्सीडेंट्स ना हो। रॉ मटेरियल्स, टूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस शुड रीच द वर्कर वेल इन टाइम, उसको जो भी मटेरियल चाहिए, जो भी औजार चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए, सूचनाएं चाहिए, वो उसको समय पर मिलते रहें ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो। सुपरविज़न शुड बी टाइटन, सुपरविज़न जो है वो ढीला नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए जिससे कि टाइम ख़राब ना हो और सारे के सारे काम जो है वो समय पर होते रहें। आइए देखते हैं अगला हमारे पास दूसरा इसमें टॉपिक क्या आता है, वो है ओवर टाइम। अब हमें ओवर टाइम पढ़ना है। ओवर टाइम का मतलब क्या होता है, फालतू काम करा है,
तो उसके लिए फालतू पैसे मिलेंगे, ठीक है। ओवर टाइम अकर्स व्हेन अ वर्कर वर्क्स बियॉन्ड द नॉर्मल वर्किंग आवर्स, जो नॉर्मल वर्किंग आवर थे उससे ज़्यादा फालतू काम किया। देखिए जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स थे वो सपोज थे 8 घंटे, क्योंकि 8 घंटे से ज़्यादा आप काम करवा भी नहीं सकते किसी से। तो उसने क्या करा, उसने ओवर टाइम लगाया कितने का, उसने भाई 2 घंटे और फालतू काम करा, तो उसके जो टोटल वर्किंग आवर्स हैं वो हो गए 10 घंटे। तो अब उसको 2 घंटे के लिए और अलग से पैसे मिलेंगे, ये 2 घंटे उसका ओवर टाइम है। इसको शॉर्टकट में ओटी बोलते हैं। द नॉर्मल वर्किंग आवर्स आर लेड डाउन इन अ फैक्ट्री एक्ट। अब ये नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने होंगे, ये फैक्ट्री एक्ट के अंदर बता रखा है। अकॉर्डिंग टू एनी वर्कर वर्किंग फॉर मोर देन 9 आवर्स पर डे, एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, और या फिर मोर देन 48 आवर्स पर वीक, एक हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता। अगर एक वीक के अंदर वो 48 घंटे ही काम कर सकता है, और आप जानते हैं कि 6 दिन एक हफ्ते में काम करना होता है, तो इस हिसाब से तो 8 घंटे ही वो एक दिन के अंदर काम कर पाएगा। तो इसलिए कहते हैं 8 घंटे से ज़्यादा का जो टाइम होगा फिर वो ओवर टाइम में काउंट होगा। द फैक्ट्रीज एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ ओवर टाइम वेजेस। अब वो ओवर टाइम वेजेस कितने होंगे, ओवर टाइम के लिए पैसे कितने मिलेंगे, ये भी कानून में लिखा हुआ है। एट डबल द नॉर्मल वेज रेट, जो नॉर्मल उसको पैसे मिलते थे नॉर्मल टाइम में, उससे डबल मिलेंगे उसको ओवर टाइम के लिए। मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉय 8 घंटे काम करता है और उसको 1 घंटे के 100 रुपये मिलते हैं, तो उसके 8 घंटे के हो गए 800 रुपये। तो अब उसने मान लीजिए 2 घंटे उसने ओवर टाइम करा, ये ओटी है और ये नॉर्मल टाइम है। अब अगर उसने ओवर टाइम लगाया 2 घंटे का, तो उसका ये जो था ना नॉर्मल वाला रेट, इसके डबल मिलेंगे, यानी कि 200 रुपये, तो उसको 400 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे इस तरह से। ओवर टाइम इज़ डिफाइंड एज द टाइम स्पेंट बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग टाइम। तो फिर से वो उसका बता रखा है कि एक को डेफिनेशन दे रखी है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओवर टाइम प्रीमियम, जो पैसे मिले ओवर टाइम के। अब देखिए ओवर टाइम करते तो हैं ठीक है, लेकिन इसके ना नुकसान भी होते हैं। इट लीड्स टू एक्सेसिव लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है सीधी सीधी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल रेट से डबल देने पड़ेंगे पैसे। ड्यूरिंग ओवर टाइम आवर्स लेबर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग लेबर एफिशिएंसी। अब जब वो ज़रूरत से ज़्यादा समय काम करता है, तो इससे उसकी जो एफिशिएंसी है, जो उसकी कुशलता है, यानी कि अच्छे से काम करना, जो उसके काम की क्वालिटी है, वो कुशलता गिर जाती है। भाई 8 घंटे उसने काम कर लिए, उसके बाद आप 2 घंटे और फालतू काम करा रहे हो, तो वो थक भी तो जाएगा, है ना। तो उससे जो एफिशिएंसी है उसकी वो कम हो जाएगी, फिर उसको घर भागने की जल्दी लगेगी। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें क्या आता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। भाई प्लांट एंड मशीनरी की भी तो लिमिटेशन है, उसे आप ज़रूरत से ज़्यादा चलाएंगे नॉन स्टॉप बिना आराम दिए, तो उसके ऊपर भी उसका बोझ बढ़ता है मशीन प्लांट पे। इट हैज़ अ बैड इफ़ेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ वर्कर्स। जैसे मशीन की सेहत पे असर पड़ता है, ऐसी वर्कर्स की सेहत पे भी असर पड़ता है, ज़रूरत से ज़्यादा काम करेंगे तो। सर्टेन ओवरहेड्स लाइक लाइटिंग कॉस्ट, जो रोशनी करने की जो कॉस्ट है, यानी कि बिजली की जो लागत है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि भाई काम करते करते रात हो जाती है, तो फिर लाइटें ज़्यादा खर्च करनी पड़ती हैं। वर्कर्स में डेवलप अ टेंडेंसी टू वर्क इन ओवर टाइम। अब एक प्रवृत्ति बन जाती है, जो वर्कर्स हैं उनके अंदर एक प्रवृत्ति बन जाती है कि यार ओवर टाइम में काम करना सही है, एंड टेक ओवर टाइम वेजेस एज अ पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल अर्निंग। उनको पता है भाई हम 8 घंटे तक काम करेंगे, हमें पैसे मिलने ही मिलने हैं, मिलेंगे 100 रुपये के हिसाब से, तो वो हम अपना क्या करते रहेंगे, उसको हम धीरे धीरे करते रहेंगे। फिर उसके बाद फिर जो और 2 घंटे हम ओवर टाइम करेंगे ना, तो उसमें हमें मिलेंगे 200 रुपये के हिसाब से, तो वहाँ पर हम तेज़ी से काम करेंगे, वहाँ पर अच्छा सा काम करेंगे।
तो इससे क्या होता है, ये नॉर्मल रूटीन बन जाता है 10-10 घंटे काम करना, क्योंकि उनको पैसे फालतू मिलते हैं इसमें। इफ़ ओवर टाइम वर्क इज़ नॉट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड, अब ये जो ओवर टाइम के समय जो काम हो रहा है, अगर उसको भी ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, ठीक से बांटा नहीं वर्कर्स के बीच में, इट में लीड टू डिसकंटेंट, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर उनमें उल्टा लड़ाई होएगी, वो कम काम कर रहा है, मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम, अब इसकी आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? द डिफ़िकल्टी लाइज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम, इसमें कुछ मुश्किलें आती है जब हमें ओवर टाइम प्रीमियम कैलकुलेट करना हो। दिस ओवर टाइम प्रीमियम इज़ चार्ज डिफरेंटली अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इसकी ट्रीटमेंट होती है। व्हेन ओवर टाइम इज़ जॉब स्पेसिफिक, जब किसी एक पर्टिकुलर जॉब के हिसाब से ओवर टाइम लगता है। व्हेन ओवर टाइम इज स्पेंट ऑन अ स्पेसिफिक जॉब एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर ड्यू टू अर्जेंसी, अब ओवर टाइम लगाने के लिए कंपनी नहीं कह रही, मालिक नहीं कह रहा, कस्टमर कह रहा है कि भाई मुझे बहुत जल्दी है, बहुत अर्जेंट है, 1 घंटा फालतू काम करा लो लेबर से, 2 घंटा फालतू काम करा लो लेबर से, जो उसके पैसे बनेंगे वो मैं दे दूँगा। कस्टमर एग्रीज टू द एंटायर चार्ज ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम, इट शुड बी चार्ज टू द जॉब वर्क ऑफ वर्क ऑर्डर कंसर्न, तो उसको इसकी जो कॉस्ट है देखिए वो तो मालिक के ऊपर पड़ी नहीं, तो वो तो उसी के ऊपर पड़ गई, तो वो जॉब के अगेंस्ट ही चार्ज हुआ कहा जाता है। व्हेन ओवर टाइम इज़ ड्यू टू जनरल प्रेशर, अब जनरल प्रेशर है। व्हेन अ बिजनेस रिसीव्स मोर ऑर्डर्स, अब कंपनी के ऊपर प्रेशर आया, ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, ओवर टाइम लगाना पड़ेगा। इट कैन कोप विद द नॉर्मल वर्किंग आवर्स एंड देयर इज़ जनरल प्रेशर ऑफ वर्कर, आप इसको कर नहीं सकते, अपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स से आप चलेंगे तो आप इसको कर नहीं सकते, ऑर्डर पूरा नहीं कर सकते आप। इट मे बी ट्रीटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग 2 मेथड्स, अब फिर हमारे पास 2 मेथड आते हैं। ट्रीट ओवर टाइम प्रीमियम एज डायरेक्ट लेबर, आप इसको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मान लो सीधी सीधी, क्योंकि आपने दी तो लेबर को ही है और उसी काम को करने के लिए दिया है। बाय इन्फ्लेटिंग द वेज रेट, और ऑब्वियस है आपका जो वेज का रेट है बढ़ जाएगा, क्योंकि ओवर टाइम में तो आप ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे आपको। एंड चार्जिंग टू डिफरेंट जॉब्स एट द इन्फ्लेटेड एवरेज और एवरेज रेट, अब आप उसको ना बांट दो उस डिफरेंट जॉब्स में जो भी अलग अलग काम करे। और या फिर ऑल्टरनेटिवली आप ये कर सकते हैं, इट मे बी ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट वेज, आप इसको इनडायरेक्ट वेज दिखाओ एंड इंक्लूडेड इन ओवरहेड्स, और इसको आप ओवरहेड्स में दिखा दो। ओवरहेड्स तो होते ही हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो या तो आप डायरेक्ट की तरह दिखा दो इसे, और या फिर आप इनडायरेक्ट की तरह दिखा दो। व्हेन ओवर टाइम इज़ ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस, अब एबनॉर्मल रीजंस है ओवर टाइम अराइजिंग ड्यू टू नॉर्मल फैक्टर्स, एबनॉर्मल फैक्टर्स लाइक एक्सीडेंट हो गया, बिजली चली गई, आग लग गई, मशीन ख़राब हो गई, और ड्यू टू फैक्टर्स लाइक प्लानिंग खराबी है, मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा। इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द, देखिए नॉट, इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। अब प्रॉब्लम जो है, रीज़न जो है वो कुछ और है, एबनॉर्मल है, और एबनॉर्मल को आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर ठीक से प्लानिंग करें तो इसलिए आप इसे प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, इट शुड बी चार्ज टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट में जाएगा। अब है इसका आखिरी हिस्सा कि कंट्रोल कैसे करना है इसको। इन ऑर्डर टू कीप द ओवर टाइम प्रीमियम मिनिमम, अगर आप ओवर टाइम के प्रीमियम को कम करना चाहते हैं तो प्रॉपर कंट्रोल मस्ट बी एक्सरसाइज्ड ऑन इट, तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा प्रॉपरली इस पर। नंबर 1, ऑल ओवर टाइम वर्क शुड बी ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द वर्क्स मैनेजर। जो वर्क मैनेजर है ना, वो काम को बांटे और ये डिसाइड करे किस किस काम के ऊपर ओवर टाइम लगना है। ये नहीं कि भाई चलो मस्ती में सारे लगा लो ओवर टाइम, आ जाओ मज़ा आएगा, रात को काम करेंगे। ओवर टाइम कॉस्ट शुड बी सेपरेटली रिकॉर्डेड फॉर ईच डिपार्टमेंट फॉर प्रॉपर प्लानिंग इन फ्यूचर।
प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए अलग से, ताकि ये पता चले जो पूरी की पूरी पिक्चर है आपकी ओवर टाइम से रिलेटेड, वो पूरी पिक्चर सामने आए और फिर भविष्य में उसके लिए जो है डिसीज़न लिया जा सके, पॉलिसी बनाई जा सके। टोटल ओवर टाइम प्रीमियम शुड बी रेगुलरली रिपोर्टेड टू वर्क्स मैनेजर, और ये वर्क मैनेजर के पास इसकी प्रॉपर रिपोर्ट जानी चाहिए, क्योंकि वर्क मैनेजर इसमें काफ़ी हद तक डिसीज़न लेगा। व्हेन ओवर टाइम बिकम्स अ परमानेंट फीचर, जब ओवर टाइम लगता ही लगता है, नॉर्मल बात हो गई है, वही ओवर टाइम तो लगेगा ही लगेगा। से ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ प्लांट कैपेसिटी, क्यों? क्योंकि फैक्ट्री छोटी है, फैक्ट्री में मशीनें कम है, तो ऑर्डर पूरा करने के लिए करना ही पड़ेगा। स्टेप्स में बी टेकन टू इंस्टॉल एडिशनल प्लांट, तो भाई एक और प्लांट लगा लो, एक और फैक्ट्री लगा लो, छोटी पड़ रही है तो। एंड मशीनरी और इंट्रोड्यूस एन एडिशनल शिफ्ट, या फिर शिफ्ट जोड़ लो 8 घंटे की एक और, टू कोप विद एडिशनल वर्क। ठीक है, या तो फैक्ट्री लगा लो एक और, या फिर एक नई शिफ्ट आप ऐड कर लो। 8 घंटे एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ काम करेगा, 8 घंटे एक ग्रुप ऑफ लेबर्स काम करेंगे। तो ये था एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब आगे की वीडियोस में भी हम देखेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आपको दिख रहा है मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।